गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडु सर्व। आज का आपका क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 है। पिछले 2 लेक्चर्स में आप सभी लोगों ने देखा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है एंड देन ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सभी चीजें आप लोगों ने पिछले क्लास तक समझ लिया। आज का आपका टॉपिक है करंट डेंसिटी के ऊपर, मींस करंट डेंसिटी क्या होती है ये चीज। तो सिंपल सी बात हम लोग समझते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये रहा हमारा कंडक्टर, हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, कैसा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में है, हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। इसमें करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। कंडक्टर है तो इसके अंदर से क्या होगा, करंट ही फ्लो होगा। ये हो रहा है करंट का फ्लो, ठीक, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब ये करंट इस कंडक्टर में एंटर करता है तो यहां पर उस कितने पार्ट में, कितने एरिया में, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर के जाता है, उसी का जो रेशियो निकलेगा, उस रेशियो को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। यहां पर ऐसे समझेंगे जैसे कि मान लीजिए जितना करंट हमने यहां पर भेजा, ठीक है, तो यहां पर इसके एरिया पर भी तो डिपेंड करता है कि कितना करंट उससे होकर के अलाउ करेगा, कितना करंट उससे होकर के क्रॉस करेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ज्यादा उसका करंट का वैल्यू होगा, उतना ही ज्यादा। तो ये हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लिया जाए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है डेल ए एंड इससे होकर के करंट क्रॉस कर रहा है डेल आई, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जैसे कि समझ लीजिए हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, करंट यहां से फ्लो किया तो इतने एरिया में फ्लो करते हुए जाएगा। तो ये जो इतना जो एरिया है, कैसा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जब हम इसको इस व्यू से देखेंगे क्लियरली विजिबल होगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या चीज का है, ये सर्कल का है। अगर ये सर्कल छोटा बड़ा हो जाए, मान लिया जाए हमारे पास कंडक्टर एकदम अनोखा है, कैसे, इस तरह का कंडक्टर है, ठीक है, और बाद में जाकर के कंडक्टर क्या हो रहा है, चौड़ा फैल जा रहा है। तो जैसे ही करंट हम यहां से एंटर करवाएंगे तो यहां पर चूंकि एरिया कम है तो यहां पर डेंसिटी बढ़ जाएगा। वाजिब सी बात है, जहां पर 100 आदमी जा रहे हैं एक गली से और गली को अचानक से हम छोटा कर दिए, गली एकदम बहुत ही छोटा हो गया, तब 100 आदमी को क्रॉस करने में काफी कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी क्या हुआ है, पूरा डेंस हो गया है, करंट सब आपस में सट करके चलने लगे हैं, एरिया उसका घट जाता है। एरिया घटने से डेंसिटी क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। तो करंट क्रॉस करेगा बट उसका क्या हो जाएगा, उसका एरिया कम हो जाएगा। अब यहां पर करंट को क्रॉस करने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि एरिया पिछले वाले से भी काफी ज्यादा है। तो डिपेंड करता है कि कितना एरिया है, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस पर डिपेंड करता है कि करंट कितने क्वांटिटी में किस तरह से फ्लो होंगे। एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी का कहना था कि करंट डेंसिटी ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ जे, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड बाय the ratio of current flown per unit area of cross section, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, जो करंट फ्लो होता है वो करंट फ्लो पर यूनिट एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक है, कितना होता है, उसी के रेशियो को क्या कहा जाता है, करंट डेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ करंट, the ratio of current flown in a circuit through a cross sectional area is called current density, ठीक है, सिंपल सी चीज है।
ठीक, करंट डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ जे से। अच्छा, जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर क्या बात किया, ये हमारा एक वायर है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारा बन रहा है, सर्कल जो बन रहा है, करंट तो ऐसे बाहर आ रहा है, करंट इस तरह से बाहर आ रहा है, और ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारा निकल करके आता है, वो उसका जो प्लेन है, करंट हमेशा उसके क्या जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। और चूंकि आप सभी लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होती है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होती है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये करंट डेंसिटी भी कैसा क्वांटिटी निकल करके आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी निकल, बिकॉज करंट तो स्केलर है, ठीक है, ये वेक्टर है, स्केलर को वेक्टर से गुना करें, भागा करें, वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये कैसा क्वांटिटी है, ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किस वजह से है, तो सिंपली कह सकते हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि अगर हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं, तो इसमें अगर वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इस करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ जे इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ आई, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, या फिर उससे अच्छा डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंडिकेट कर रहा है, वही डायरेक्शन क्या होगा, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन जो करंट का डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का होगा, ठीक है। ये दो बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्शन है, ठीक है। याद होगा आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बताया था कि जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे ही हुआ होता है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर ही उसका डायरेक्शन होता है। किसी भी कंडक्टर का कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्शन उसके सरफेस से जस्ट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये इसका सरफेस है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इसी डायरेक्शन में निकलता हुआ दिखाई देगा। डी ए और डी आई मतलब ये एरिया हो गया और ये करंट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये बातें आप समझ में आ गई कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होता है, एंड इसका एसआई यूनिट की अगर बात किया जाए तो करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, एंड एरिया का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें आप लोग समझ गए। अब क्या होता है कि हमारे पास जो कंडक्टर है, हमेशा तो उसमें करंट इसी तरह से एकदम सीधा सीधी फ्लो होगा नहीं, बिकॉज करंट का फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होता है, रैंडम, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसा ही हो। मान लिया इफ सपोज कि ये जो करंट है, ठीक है, अब हमारे पास ये जो करंट है इनका डायरेक्शन चेंज हो गया है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब जैसे कि मान लीजिए जाए हमने इस पॉइंट पर चेक किया, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक। अब ये हमारे पास ऐसे डायरेक्शन दे रहा है करंट का, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ठीक है, एंड एरिया का डायरेक्शन तो आप लोगों को पता है, एरिया का डायरेक्शन तो इस तरफ ही होगा, ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन और एरिया दोनों के बीच में क्या बनना शुरू हो गया, एंगल बनना शुरू हो गया। मान लीजिए वो एंगल क्या बना, थीटा बना। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें जो करंट का वैल्यू है वो तो एरिया से एंगल बना रहा है। तब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो वही वाला करंट लेना है या हमें वही एरिया लेनी है जो उसके डायरेक्शन में जाता हो, तो सिंपली सा है कि हम क्या करेंगे, यहां पर इसको कंपोनेंट ब्रेक करेंगे आई का। तो इधर कितना हो जाएगा,
आई साइन थीटा एंड इस तरफ कितना हो जाएगा आई कॉस थीटा। ठीक है, अब बताइए आई साइन थीटा यूज करेंगे या आई कॉस थीटा यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या ध्यान है यहां पर हमने क्या बताया कि जो करंट का डायरेक्शन वही एरिया का डायरेक्शन होना चाहिए, तो उसके में क्या फॉलो कर रहा है, करंट का आई कॉस थीटा एरिया का डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला आई हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और समझते हैं कि जैसे कि ये हमारे पास करंट डेंसिटी आया, अगर इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें अगर, ठीक है, तो हमारे पास J इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी हुआ। J का वैल्यू डी आई अपॉन डी टी हो गया। तो इस सिचुएशन में जो हमने ये डी है, ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन जब क्रिएट हो जाएगा तो हम यहां पर से कह सकते हैं कि हमारा जो आई का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, आई कॉस थीटा हो जाएगा। एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो तो एरिया जो है वही रहेगा। तो हम यहां पर हमेशा नहीं कह सकते ये हमेशा डी आई अपॉन डी ही होगा। अगर कंपोनेंट ब्रेक होगा तो आप लोगों को चेक करना होगा कि करंट का डायरेक्शन या फिर एरिया, हो सकता है किसी का एरिया ही उल्टा हो। ठीक है, मान लिया जाए चलिए किसी का एरिया ही है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया एरिया एंड ये हमारे पास आ गया करंट। ठीक, तब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये डी ए साइन थीटा हो जाएगा एंड ये डी ए कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो ऐसे सिचुएशन में अब एरिया का कंपोनेंट ब्रेक होगा और एरिया का कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे, जो करंट के डायरेक्शन की तरफ मिलेगा। मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ये है तो एरिया भी हमें ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि एरिया और करंट दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। अब इससे और एक बात निकल सकती है कि अगर डी आई बराबर लिखा जाए कितना हो जाएगा, जे इंटू डी ए हो जाएगा। यानी कि अगर हमें आई का वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन जे इंटू डी ए का। ठीक, यानी कि आई का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी ए, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसे, मान लिया जाए हम इस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अगर फॉर दिस सिचुएशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जे डीए की जगह क्या यूज होगा, डीए कॉस थीटा। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए बता रहे हैं। ठीक है, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जे की जगह तो जे है, करंट डेंसिटी जे है, बट एरिया क्या है, हम कौन सा लेना है, जो करंट का डायरेक्शन में वो वाला लेना है, यानी कि कितना हो जाएगा एरिया की जगह डीए कॉस थीटा। अब आप लोग को याद होगा कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो इस ए बी कॉस थीटा को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। उसी तरह से जे डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ए की जगह जे है, बी की जगह डी ए है और कॉस थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। ठीक है, लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी, यानी करंट डेंसिटी को हम अगर एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है, करंट का वैल्यू पता चलता है कि कितना होगा। ठीक है, तो ये रही करंट डेंसिटी की बात, आप लोग इसे नोट कर लें जल्दी सा। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया जाए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, आयरन, और इसका जो विड्थ है ये है 5 mm। ठीक है, इसका विड्थ 5 mm है। ठीक है, इससे हो करके 8 एम्पियर का करंट हमने क्रॉस करवाया। ठीक है, तो फाइंड करना है कितना करंट का डेंसिटी यहां पर होगा। ठीक है, हमें करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होगा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डेंसिटी। ठीक है, J इज इक्वल टू क्या हमने देखा, I अपॉन A, मीन्स अगर करंट बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा
एरिया घटेगा तो भी डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब एरिया जितना कम होगा तो डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये बात का इतना बात पता चल गया। ठीक है, चलिए हमें करंट डेंसिटी निकालना है। करंट डेंसिटी ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू 8, नीचे क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, याद है ना, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर का स्क्वायर, मींस 8/पाई। अच्छा, ये जो 5 mm है ये तो डायमीटर हो जाएगा ना सर्कल का, रेडियस तो नहीं होगा। यहां से अगर हम रेडियस निकालें तो 5/2 mm, ठीक है, मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुना, ये आ जाएगा हमारा रेडियस। तो रेडियस का वैल्यू हो गया 5/2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो गया। अब यहां पर पाई का वैल्यू रख सकते हैं 8/22/7 25/4 इंटू 10⁻⁻6, कोई दिक्कत। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 7 इंटू 4, नीचे हो जाएगा 22 इंटू 25 इंटू 10⁻6, चलाएगा ऊपर, कुछ कट रहा है, ये बहुत होगा तो ये कटेगा, ठीक है, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। फाइनली जो भी आए इसको गुना भागा करके जो भी आ जाए, जैसे कि 4 चौक 16 एंड 16 गुना 7 हमारे पास कितना आ जाएगा 112, नीचे कितना हो जाएगा 250 और 25 275 इंटू 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जो भी वैल्यू आ जाए। तो ये करंट का डेंसिटी आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है करंट की डेंसिटी निकालने में। ठीक है, चलिए ये बात आप लोग समझ गए हैं। अगला टॉपिक डालेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी यानी कि J और इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है ये देखना है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बताया हमारे ओम्स जी ने, हमारे ओम्स जी ने बताया कि V = IR होता है। ठीक है, और हम सभी लोगों ने मान लिया। ओम्स लॉ इतना बताने के बाद हम ये कह सकते हैं ये V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है एंड R रेजिस्टेंस है। तो जब हम बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो याद होगा आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का वैल्यू E इंटू या फिर E बराबर dV/dr था, याद है, E = -dV/dr। एंड अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए E फील्ड का, तो इसे हम क्या यूज करते हैं dV/dr। तो यहां से dV = E/dr, जहां dr क्या है डिस्टेंस था। ठीक है, तो हम यहां पर से V की जगह लिख सकते हैं E इंटू dr लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां I R का वैल्यू क्या निकाला था ओम साहब ने, रो इंटू L/A। ठीक है, चलिए ये क्या था डिस्टेंस था, और यहां पर L भी क्या है डिस्टेंस है, L भी क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर ही तो मेजरमेंट करना है। तो हम यहां पर से ऐसा कह सकते हैं कि E इंटू dr = I/A रो, L की जगह या dr की जगह हम बना देते हैं L बना देते हैं, सिंस dr और L दोनों तो एक ही चीज है, दोनों तो लेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये L से ये L हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा E = I/A, जस्ट हमने क्या पढ़ा था करंट डेंसिटी होती है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटू हो जाएगा रो। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक रिलेशन निकल गया रो इंटू J। ठीक है, एक रिलेशन। ठीक है, अब याद है ये रो क्या है रेसिस्टिविटी है,
रेसिस्टिविटी, इसके साथ हमने जाना था कंडक्टिविटी होता है, जो कि रेसिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू जे अपॉन सिग्मा। ठीक है, E इज इक्वल टू जे अपॉन सिग्मा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है करेंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। क्या निकल करके आया, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो हम J निकाल सकते हैं, J मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। नोट कर लिया जाए। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही। आप लोग इतना पढ़ाई करें, नेक्स्ट क्लास में अभी और भी बातें निकल करके आएंगी, और इसी से जहां हमने करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा, इसी से आगे चल करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी यहीं से निकलने वाली है। तो अगले क्लास का वेट करें, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें।